हेलो दोस्तों, चलिए आज हम राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा व क्षेत्र के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो इसकी भूमिका देखते हैं। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में नगर राज्य होता है। धीरे धीरे राज्यों का स्वरूप परिवर्तित होता गया और इनके कार्यों और आकार में महान परिवर्तन आ गया। इसके परिणाम स्वरूप इस शास्त्र के प्रति भी लोगों की धारणा में परिवर्तन आया। वे इसे विस्तृत दृष्टिकोण से देखने और सोचने लगे। अब इसका नाम सर्वाधिक रूप से राजनीति शास्त्र मान्य हो गया। चलिए अब राजनीति शास्त्र के परिभाषा पर चर्चा करते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग पहलू पर अनेकों परिभाषाएं दी हैं। पहला देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण से परिभाषा क्या दी गई है। तो बहुत से विद्वान राजनीति शास्त्र को केवल राज्य के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं, जबकि कुछ दूसरे विद्वान इसके अध्ययन को केवल सरकार के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। और कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन को मानते हैं। तो अब चलिए देखते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषा क्या है राजनीतिक विज्ञान का। तो ब्लंशली जी कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से होता है और जो राज्य के आधारभूत अवस्थाओं, इसके तात्विक स्वभाव, इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों तथा विकास को समझने का प्रयास करता है। और दूसरे महोदय गार्नर जी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अब दूसरी परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में देखते हैं। लीकॉक महोदय कहते हैं कि राजनीति सरकार से संबंधित है। और सीले महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों पर ठीक उसी प्रकार विचार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों तथा रेखा गणित स्थान एवं परिणामों के संबंध में विचार करता है। अब हम तीसरी परिभाषा राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। तो डीमार्क महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा इसके साधन सरकार से हैं। और दूसरे महोदय गिल क्राइस्ट महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। और चौथी परिभाषा मानवीय तत्वों के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें राज्य, सरकार व व्यक्ति तीनों आते हैं। तो इसमें पहले हर्सन टेलर महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। और दूसरे महोदय लास्की कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध राज्यों से संबंधित मनुष्य जीवन से है। चलिए अब हम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो प्रसिद्ध लेखक गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। पहला है कि राज्य की प्रकृति व उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास एवं विभिन्न रूपों की गवेषणा यानी खोज के आधार पर, एवं तीसरा आधार है उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीति विकास के नियमों का यथासंभव अनुभव। प्रोफेसर बिलोबी जी कहते हैं
कि राजनीति विज्ञान जिन जिन विषयों की व्याख्या करता है वे राज्य, सरकार और कानून, ये तीनों हैं। यूनेस्को में सन 1948 में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पंडितों यानी विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें राजनीति के क्षेत्र के बारे में निर्णय लिया गया। पहला निर्णय राजनीति के सिद्धांत के विषय में लिया गया, जिसमें राजनीति सिद्धांत व विचारों का इतिहास को रखा गया, और दूसरा निर्णय राजनीति संस्थाओं के बारे में लिया गया, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन संस्थाओं आदि को रखा गया। और तीसरा निर्णय राजनीति दल, दबाव एवं लोकमत के विषय में लिया गया, जिनमें राजनीति दल, दबाव समूह तथा समुदाय आदि को रखा गया। और चौथा निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में लिया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि, राजनीति संगठन और प्रशासन को रखा गया। अतः उपरोक्त अध्ययन से सिद्ध होता है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है। इसमें राज्य के साथ साथ मनुष्य के उन संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध राज्य अथवा सरकार से है। सरकार के विभिन्न अंगों, उनके संगठन, उनमें शासन सत्ता का विभाजन तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं कि यह विज्ञान है या कला है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान उस पद्धति को कहा जा सकता है जिसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक हो। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में क्या तर्क दिया गया है। विद्वानों को राजनीति विज्ञान के विज्ञान कहे जाने पर आपत्ति है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल महोदय कहते हैं कि इस विषय को विज्ञान नहीं मानते हैं। बर्कले के अनुसार राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो अलग, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। अब हम कहते हैं कि अब हम विज्ञान होने के पक्ष में तर्क के बारे में चर्चा करते हैं। यद्यपि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहे जाने के संबंध में अनेकों आपत्तियां हैं, परंतु कई विद्वान इसे विज्ञान कहने का दावा करते हैं। जैसे अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस कहा है। राजनीति विज्ञान के पक्ष व विपक्ष में तर्क के अंतर को अब हम देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान के विपक्ष में तर्क दिया गया कि वैज्ञानिक पद्धति का अभाव है और अवलोकन तथा परीक्षण का अभाव है। तीसरा तर्क दिया गया कि तथ्यों में समरूपता और मतैक्यता का अभाव है। चौथा तर्क कार्य कारण संबंध का अभाव है। और पांचवा दिया गया कि सही माप का अभाव है। और छठा तर्क दिया गया कि इसमें भविष्यवाणी का अभाव है, भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। और राजनीति विज्ञान के पक्ष में तर्क दिया गया, पहला तर्क दिया गया कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसमें होता है और अवलोकन तथा परीक्षण का भी प्रयोग होता है, इसमें जांच पड़ताल भी होता है। और तीसरा तर्क दिया गया कि सार्वभौमिक नियमों का निर्धारण होता है इसमें। और चौथा तर्क दिया गया कि भविष्यवाणी इसमें संभव है। और पांचवा तर्क दिया गया कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित विषय है। और छठा तर्क दिया गया कि कार्य कारण संबंध और निष्कर्ष होता है इसमें। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के कला के रूप में कैसे है। तो विद्वान गेटिल व ब्लेंशली इसे कला की श्रेणी में
मानने के प्रमुख विद्वान हैं। गेटिल जी कहते हैं कि राजनीति की कला का उद्देश्य मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित उन सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण करना है जिन पर चलना राजनीतिक संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। ब्लेंसली महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है। राज्य के संचालन व उसकी क्रियात्मकता के संबंध में इसी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है।